हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर एंड जीके ट्रिक्स में। हमारी जो जीएस संविधान की सीरीज चल रही है 11,000 क्वेश्चन की, उसका आज तीसरा दिन है। तो 200 क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं 201 क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 201, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? करेक्ट आंसर है बी, मौलिक अधिकार होते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 202, निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो इसका आंसर है आज़ादी का हक रोका जा सकता है निवारक निरोध अधिनियम के। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? भारतीय संविधान की समता का हक देता है, धार्मिक आज़ादी देता है, संवैधानिक उपचारों का हक देता है, सभी को शिक्षा का हक देता है। इसमें सारे ही आंसर ठीक हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 204 पर, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? गृह मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 205, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सामना करना, एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, ये सब मौलिक कर्तव्य हैं। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, एक मौलिक कर्तव्य, ये किसी का मौलिक कर्तव्य नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 207, मूल अधिकारों को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरणों में से कौन सा सक्षम है? तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए बताया था सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 208, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? कितने तरीकों से? तो इसका आंसर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 209, किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था? नागरिक अधिनियम ने क्या किया था जो नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव जो थे उन्हें निषेध कर दिया था? नागरिक अधिनियम आया था जब आपका। क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कल भी आपको क्वेश्चन इसका आया था, ये रिपीट हो गया, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संपत्ति का अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 211, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थितियों के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सेंसरशिप के अनुसार। जब सेंसरशिप की परिस्थितियां होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग नागरिकता जो है वो छीनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 212, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 213, इनमें से कौन सामाजिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? मतदान का अधिकार आपका सामाजिक नहीं है। ये कल भी आपको क्वेश्चन रिपीट करवाया था। बाकी सब ये शिक्षा का अधिकार है, देखिए सामाजिक अधिकार है, धार्मिक वाला भी और जीवन का अधिकार भी। क्वेश्चन नंबर 214, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ये आपका मंत्री परिषद के पास होता है। जो भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यवाही जो होता है वो मंत्री परिषद ही करती है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, मतलब किसको चेंज किया जा सकता है? मूल अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर 216, मतलब मूल अधिकार जो है आपके, इनको हम चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो इसलिए प्रवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर 216, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन
करने के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित होकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 217। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्त को 6 माह में भरना पड़ता है। इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी होता है। इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ। काफी एग्जाम्स में रिपीट होता है, चांसेस हैं इसके रिपीट होने के। क्वेश्चन नंबर 218। राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ए अध्यक्ष राज्यसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 219। संसद की निम्नोक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? आकलन समिति होती है, उसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 220। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन नंबर 221। क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? इसका आंसर है हाँ जी, उसे बिल्कुल निषेधाधिकार। क्वेश्चन नंबर 222। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो इसकी अवधि होती है 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 223। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं जिसमें। क्वेश्चन नंबर 224। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? 356। अनुच्छेद 356 के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था है तो उसे भंग किया जा सकता है, जैसे इमरजेंसी हो एक तरीके की। क्वेश्चन नंबर 225। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन, यह भी आपको बताया था, आपातकालीन घोषणा की जा सकती है? ये 352 और 356 रिलेटेड है, तो 352 होता है आपका क्या, इमरजेंसी। आर्टिकल 352 इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26। 226 226। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 227। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? अभी आपको बताया था, आपातकालीन से 52, 352, 356 और 360 ये सब इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 228। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो ये परिहार होता है, जिसमें राष्ट्रपति के पास एक ताकत होती है, किसी को मृत्यु दंड है या कुछ दंड है तो उसकी प्रकृति को बने, मतलब जैसे अगर सजा किसी की 10 साल है तो उसको 8 साल कर देगा, ये सब उसको परिहार में आता है, राष्ट्रपति के पास वो होती है पावर। क्वेश्चन नंबर 229। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो उसका काम कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 230। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा रानी के पास हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है राजा होता है यहाँ अपना, ये राष्ट्रपति जो है मेन, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का है और वहाँ ब्रिटिश में जो राजा होता है उसी की चलती है, वही पीएम है, वही सब कुछ है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 231। भारत का उपराष्ट्रपति
होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 232, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बोल हैं, सोच है उनकी। क्वेश्चन नंबर 233, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 234, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? 12 माह के लिए। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अनिश्चित काल के लिए जो है आपका वो पॉकेट वीटो को राष्ट्रपति के पास एक वो होता है अध्यक्ष, लेकिन जो धन विधेयक होता है उसको नहीं रख सकता, वो उसको पास करना पड़ता है, वरना वो अपने आप पास हो जाता है 6 महीने में। क्वेश्चन 235, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। 10 इलेक्टेड। क्वेश्चन 236, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। युद्ध या आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित है। 1 माह के भीतर दे देगा आपको जो संसद है वो अनुमोदन। जैसे बाहर से अगर आरक्षण आक्रमण हो गया है, किसी पे आक्रमण जैसी स्थिति बन रही है, उस केस में संसद का अनुमोदन 1 माह के अंदर, मतलब उम्मीद है कि दे देगा, आ जाएगा। उसके बाद इमरजेंसी लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 238, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। जैसे अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो किसी भी विषय पर कभी भी संसद कानून बना सकता है किसी भी राज्य के लिए। जैसे मानिए बंगाल में अगर आपातकाल की स्थिति हो गई तो कभी भी संसद जो है वहां पे एक नया कानून बना सकता है अपना। तो ये अनुच्छेद 352 अगर लगा होगा, मतलब इमरजेंसी होगी तो। क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 240, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 241, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकालीन राष्ट्रपति के पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकता है? उपराष्ट्रपति को ही देगा। क्वेश्चन नंबर 243, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 244, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती, बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति आपका नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति आपको वायुसेना अध्यक्ष को भी करता है, और राष्ट्रपति इसको भी करता है। इसका करेक्ट आंसर ये है, इनकी नियुक्ति नहीं की जाती आपके राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 245, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बनो और राष्ट्रपति की जितनी भी सेवा है उनका आनंद लो। क्वेश्चन नंबर 246, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक ही प्रधानमंत्री होगा। अगर उन्होंने अपना लोकसभा का मतलब नेता बदल दिया तो प्रधानमंत्री की कुर्सी गई, तब तक उनके लोकसभा से बहुमत कहेगा कि ये प्रधानमंत्री है तो वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 247, 247, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति
ने हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की? राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 50,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए। ये काफी थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसमें कुछ अपडेट की जरूरत है। कोई अपडेट होगी तो मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। शायद ये अब यहाँ से बढ़ चुका है, समथिंग 2.5 लाख रुपए के करीब हो चुका है। बाकी जो भी होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको गूगल कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 248। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति की जाती है लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा, तो जिसका नाम भेजते हैं वही प्रधानमंत्री बनता है। क्वेश्चन नंबर 249। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 250। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित रहते हैं? तो वहां अभी आपको ऊपर बताया था ना कि कितने राज्यसभा में चुने जाते हैं, 12, जिसमें से 10 अपने यहाँ के होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन, मंगल भारतीय। क्वेश्चन नंबर 251। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए राष्ट्रपति का अध्यादेश